क्योंकि सीखने को मिला हमें। हालेलुया ना। आत्मा का फल प्रेम, शांति, आनंद, इसी के भीतर सब कुछ है। अगर ये फलों से बाहर हम चले जाएं तो कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई सेवकाई नहीं है। सबसे पहला ये है कि हम फलों के अंदर हैं। यीशु ने क्या बोला था? तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। यही बोला ना। गीतों से पहचान लोगे बोला क्या? प्रचार से पहचान लोगे बोला क्या? बोला उनके फलों से पहचान लोगे। उनके भीतर पवित्र आत्मा है तो प्रेम होगा, आनंद होगा, शांति होगा, मेल मिलाप होगा। इसी से तुम जान जाओगे। हालेलुया। अगर वो धर के कूट रहे, किसी को मार रहे, किसी से झगड़ रहे और बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो ये आत्मा की ओर से नहीं है, क्योंकि आत्मा का पहला फल प्रेम है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का आत्मा ने बातें किया, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। छोटा बच्चा लेग पीस नहीं खा पाता, उसको दूध चाहिए होता है, पोला पोला, है ना। दूध पीने वाले बच्चों को धर्म के मार्ग की पहचान नहीं होती, परंतु अन्न सयानों के लिए। हालेलुया। अन्न किसके लिए? मजबूत वचन किसके लिए? जो आत्मा में सयाने हो रहे। हालेलुया। क्योंकि जब बच्चा सयाना होता ना, उसे सारे अधिकार बताया जाता है। बच्चा तो थोड़ी बोलोगे बुआ बंद कर लेना, बच्चा तो थोड़ी बोलोगे कोई आए तो मत बुआ खोलना। छोटे बच्चे क्या है, मना करके जाओगे फिर भी खोल देना उन्हें। पर जब वो सयाना होता है तब हम कहते हैं चाबी संभाल लेगा ना। हाँ, जैसे से बड़ा होता तो हम क्या कहते हैं, रोटी बना लेंगे ना। पहले डरते ना, छोटे बच्चे होते थे, हम नहीं देते थे, है ना। रिया प्रिया छोटी होती थी, हम नहीं देते थे। हम कहते थे नहीं नहीं तुम तो गैस चलाना ही नहीं। पर जब थोड़े सयाने हो गए तो हमने क्या किया, एक बोझ दे दिया। क्या? अब रोटी बना के रखना, हम संगति में से आएंगे। तो जब सयाना होता है तो उसे जिम्मेदारियां दी जाती है। जब सयाना होता है तो उस पे बोझ डाला जाता है, कुछ अपना भार उन पे भी डाला जाता है कि तुम भी अब उठाओ। परंतु बच्चा है तो हमारा कोई भी भार नहीं चक सकता। हालेलुया, आमीन। तो आज का जो वचन हम देखने के लिए जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। बहुत थोड़ा ही समय हमारे पास है, क्योंकि हमें 12 बजे 12:30 बजे तक इसको समाप्ति करना है और प्रभु भोज का भी सेवकाई है। हालेलुया। सुनो, आज का जो वचन है चुनाव के बारे में। चुनाव, अपने जीवन में आपने चुनाव करना है। हालेलुया। चुनाव से सरकारें बनती है, चुनाव से आप टमाटर खरीदते हैं, आलू खरीदते हैं, चुन चुन के खरीदते हैं। हालेलुया। कपड़े जाते हैं, 10 चुन्नियों में से एक चुन्नी चुन करके खरीदते हैं, है ना। कोई फटी पुरानी तो नहीं है, कहीं मोरा तो नहीं है। बड़ा गौर करते हैं और अपने लिए आप अच्छा चुनाव करते हैं। पता है, परमेश्वर में वचन देकर, पवित्र आत्मा देकर हमें दुनिया में भेज देता और कहता है पूरी दुनिया भरी पड़ी है गंदगी से, चुनाव तूने कर लेना, दुनिया चाहिए या मैं चाहिए। परमेश्वर ने हमें वचन दे दिया है। जो गुटखा आप पहले खाते थे वो भी बाजार में बिक रहा है। जो संबंध आपके गलत जिन लोगों के साथ था वो भी अभी जीवित हैं, कईयों के अभी भी जीवित होंगी। मुंह घुमा के चले जाते उससे, तब तो मसीही बन गए। नहीं, अभी खिड़की में से झांक लेते हो तो फलानी का दर्शन हो जाए तो। अब मैं प्रचार करता तो बहुत मन ही मन बहुत खुश होते हैं, है ना। हालेलुया। मगन होते ऐसे कि हाँ सही कह रहे हैं। सुनो, जब एक व्यक्ति मसीह हो जाता है तो उन जगहों पे जहां वो गिरा हुआ होता है, जब उसमें आत्मा का भरा हो जाता है, अभिषेक उतर आता है, पवित्र आत्मा उतर आता है, तो उसको इतनी शक्ति मिल जाती है, वो मुंह घुमा सकता है। हालेलुया। अगर आप मुंह नहीं घुमा पाते, आप इतना कमजोर हैं और कमजोर ही शिकार होते हैं, ये बात याद रख लेना। कमजोर लोग शैतान के शिकार होते हैं। आप जिन चीजों में कमजोर हैं वही से शैतान आपको लूट रहा है। इसलिए आप कमजोर नहीं होना,
ये उनके लिए है जो बहुत मजबूत है परंतु फिर भी कहीं ना कहीं कमजोर है। सिमसोन बहुत मजबूत था, बहुत मसा था उसके अंदर, परंतु एक जगह वो कमजोर था, दलीला के सामने। पता है वो सबसे भिड़ जाता था, हजारों बंदों को मार गिराया, परंतु एक दलीला के आगे मजबूर हो जाता था। पता है क्यों? दलीला से दिल लग गया था उसका। दलीला उसे चूस रही थी, दलीला उसको बर्बाद कर रही थी और बार बार जाके वो दलीला की गोद में लेट जाता था। वो दलीला आपका शराब है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है। जब तक दलीला की गोद में बैठोगे तब तक आप रोओगे। दलीला पहचानना अपने जीवन के अंदर, क्योंकि दलीला तुम्हारा कब भी भला नहीं चाहिए। कौन है यहाँ पर जो बताए सिगरेट मेरा भला चाहती है? वो एक दलीला है जो तुम्हें खांसी देती है। कौन कहता है यहाँ शराब मुझे मजा देता? मजा नहीं, तेरे किडनी को खत्म करता है, वो तेरे गुर्दे को खत्म करता है, वो दलीला है। और जब तक तू दलीला के गोद में होगा पूरा चांस है तुझे बर्बाद होने का। हालेलुया। आप जानते हैं आपके लाइफ में दलीला है क्या? जब आप 12-1 बजे तक आप मूवीज देखते हो, आपके लिए दलीला बन गई। आप मौका मिलते ही आज वाला सीरियल दलीला के गोद में जाके बैठ जाते हैं। हालेलुया। और आपका समय चोरी कर लेती है दलीला, आपको फंसाती है दलीला, आपका समय को खराब करती है दलीला। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि तूने चुनाव करना है। हालेलुया। जब बच्चा बड़ा हो जाता ना, हम हाथ नहीं पकड़ते बार बार। ये पिस्टल नहीं है बाबा। हालेलुया। इतने से डर, अभी तो बहुत बड़े बड़े फटने हैं, जाति पे जाति चढ़ाई करेगा, जगह जगह भूकंप होंगे, अभी तो बड़े बड़े झटके झेलने हैं। तैयार रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें आज पकड़ता नहीं, ऐसे नहीं पकड़ता। सुनो, जब आप बड़े हो गए ना, आपको ऐसे कॉलर नहीं पकड़ता। पकड़ते किसको है? बच्चों को। आपको पता है अगर तुम मसीहत में बच्चे हो, परमेश्वर बहुत चिंता करता है कि ये मेरा बच्चा कब बढ़ेगा, क्योंकि बच्चा घर पर से गिर जाता है, बच्चा बाल्टी में भी डूब जाता है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम बच्चे रहो, परमेश्वर चाहता है तुम बढ़ो, तुम्हें पहचान हो, तुम्हें समझ हो, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कहां पे बैठना है कहां पे नहीं बैठना है। ये बड़े चुनाव करते। बच्चा तो एक टोफी पे भी, अंकल जी हाँ आजा बेटा टोफी लेगा, टोफी दिखाया, बच्चा समझा नहीं, चला गया। हालेलुया। उसका नुकसान हो गया, बच्चे के साथ बुरा हो गया, किसी ने पकड़ लिया, बेच दिया। या छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो रेप हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? वो क्या करते हैं? बहकाते हैं, टोफी के बहाने, चीजों के बहाने। आप बच्चे हो, शैतान आपको बहकाएगा, आप बच्चे नहीं रहना। हालेलुया। आप बच्चे नहीं रहना कि आपको कोई भटका ले, आप सयाना होना। हालेलुया। आमीन। आपको कोई चॉकलेट दिखाएगा तो हाँ गिरोगे, रसगुल्ला। आमीन। फिर गिरोगे। बहुत कुछ है उसके पास, साधन ही साधन है बाबा शैतान के पास। हालेलुया। पूरी सेना को बुला लेगा, फलाने के पीछे पड़ जाओ, ये बाइबल पढ़ता है, इसको गिराना है। आपने क्या सोचा है? बाइबल पढ़ना आसान है, प्रार्थना करना आसान है। एक बार आप इसे पढ़ना चालू करो, हजारों दुष्ट आत्माएं आपके खिलाफ में आपको कुचलने के लिए तैयार हो जाती है। हाँ, ऐसे ऐसे षड्यंत्र बनाती हैं, ऐसे ऐसे लोगों को आपके खिलाफ में कर देती हैं, आपको डिस्टर्ब करना चालू कर देती हैं। पर तो एक व्यक्ति वो ध्यान ये देना चाहिए। पता है क्यों गिर जाते हैं लोग? क्योंकि जो सुनते हैं, जो सीखते हैं, उसको मनन नहीं करते, इसलिए फंस जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है जो तू सीख रहा है
जो तू सुन रहा है उसे काम में भी ले। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और समझ कि सामने वाला तेरे से क्यों नफरत कर रहा है, सामने वाला तेरा क्यों बुरा चाहता है, क्योंकि उस इंसान के भीतर एक बहसी शैतान है। और हम उस इंसान से जलन करने लग जाते हैं, उस मनुष्य से जलन करने लग जाते हैं, और शैतान जाके कोने में हंसता है, इसकी आंखें बंद है, ये नहीं जान पाता क्योंकि ये बाइबल में कमजोर है, ये प्रार्थना में कमजोर है, इसे नहीं पता कि इस मनुष्य के पीछे हम हैं। क्या आपको पता है? आपको पता है कि आपका पड़ोसी जो आपके खिलाफ में, उसके पीछे कौन है? नहीं पता ना? नहीं पता ना? रोज सड़ोगे, रोज ड्रामा होगा। जितने समझ जाओगे, जितने समझ जाओगे, जितने झगड़ा खत्म हो जाएगा। सच बताता हूं। हालेलुया। इसलिए जो आज का वचन है, मेरे साथ में वचन निकालिए, यिर्मयाह की किताब 21 का 8। यहोवा यूं कहता है, मैं तुम्हारे सामने जीवन का रास्ता और मृत्यु का रास्ता बताता हूँ। और यहोवा ने कहा, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग दोनों बताता हूँ। मुझे बताइए, यहाँ पर नहीं बताया जाता कि कौन सी चीजें आपको नरक में ले जाएगी। आपको नहीं बताया जाता कि कौन सी चीजें आपको प्रभु के साथ ब्लेस करेगी। बताया जाता है ना। दासी ने पूछा था, तुम क्या चुनते हो? तुम अपने जीवन में क्या धारण करते हो? क्या वो मृत्यु की बातें जो आपको आगे जाके नरक में ले जाएगी, या उन बातों को आप पकड़ते हैं जो आपको जीवन देगी? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज तुम्हारे सामने दो मार्ग प्रभु ने नहीं रखा, आने वाला समय में परमेश्वर तुम्हारे पास दो रास्ता जरूर रखेगा। जीवन का रास्ता एक साइड परमेश्वर है, जिसमें प्रभु मिलता है, पूरी उम्र आपको चलाएगा, बाल पकने तक चलाएगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। एक रास्ता वो आपके सामने ऐसा भी रखेगा जो परमेश्वर से अलग जाता है। क्या बोला मैंने? एक रास्ता खुद खुदा आपके लिए, खुद खुदा एक रास्ता होगा और बोलेगा इसमें मैं हूं, और एक रास्ता खुदावन आपको अलग रखेगा जिसमें खुदा नहीं रहता। आप किसको चुनेंगे? अक्सर मसीह लोग पता है किसको चुनते हैं? जिस रास्ते पे खुदा नहीं है। और वो पता है किस लिए होता है? वो दूसरा रास्ता किस लिए होता है? वो दूसरा रास्ता हमारी परख के लिए होता है, हमारे विश्वास, हमारे ईमान की परख के लिए होता है। जब भी आपके जीवन में कोई दूसरा रास्ता खुले, सोच लेना खुदा ने एक और रास्ता तुम्हारे सामने रख दिया है। जाना है। अगर व्यक्ति, प्रभु ये देखता है ये व्यक्ति कितना आत्मिक हो चुका है, दूसरे रास्ते से ये पता चलता है। हालेलुया। अदन की वाटिका में 2 पेड़ लगाए प्रभु ने, 2 रखे, 2। पता है किस लिए रखे? ताकि मैं आदम से जानना चाहता हूं, आदम तेरा चुनाव मैं हूं या वो फल है। जीवन का वृक्ष परमेश्वर की ओर से था, उसमें मौत नहीं थी, उसमें बर्बादी नहीं थी, वो सही फल था। आदम सही फल की ओर नहीं गया, शैतान सही फल की ओर नहीं ले गया, वो दूसरे वाले फल की ओर ले गया। आदम ने परमेश्वर को खोया, आदम ने उस फल को खा लिया, थोड़ी देर के लिए स्वाद ले लिया, पर हमेशा के लिए रोना पड़ गया। आज पूरा संसार रो रहा है। वो फल जो खुदा ने नहीं दिया है तुम्हारे मुंह को कड़वा कर देगा। वो फल जो परमेश्वर ने नहीं दिया है तुम्हारे मुंह में कंकड़ भर देगा। वो फल आपको तमाचे की ओर ले जाएगा, आपके आत्मिक जीवन की धज्जियां उड़ा देगा, जो परमेश्वर ने आपके लिए नहीं दिया है, फिर भी वो है दुनिया में। हालेलुया। मैंने क्या बताया? एक परमेश्वर है। अगर परमेश्वर दूसरा वाला रास्ता ना रखे तो परमेश्वर को कैसे पता चलेगा तुमने परमेश्वर को चुनाव किया है? आप समझ में आया क्या?
हाँ? परमेश्वर ये समझना चाहता है, इसे ब्लेसिंग होना होगा, ब्लेसिंग होना होगा, आशीषित होना होगा। ये मेरा चुनाव करेगा, ये मेरे बल चुनाव करेगा। अगर इसे दुनिया चाहिए, संसार चाहिए, खुदावन किसी को बांध के नहीं रखता। परमेश्वर किसी के साथ धक्का नहीं करता, वो सामने कर देता है। एक मौत की ओर जाता है, एक स्वर्ग की ओर जाता है। मैं स्वर्ग देने के लिए आया हूं, मैं अनंत जीवन देने के लिए आया हूं, मैं तुझे ऊंचा उठाने के लिए आया हूं। मेरा चुनाव मतलब स्वर्ग का चुनाव। और एक रास्ता दुनिया के बल जाता है। ये लोग जो है ना दुनिया के बल, अभी फैशन नहीं छोड़ा, डिस्को नहीं छोड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन लोगों ने कभी परमेश्वर से प्यार ही नहीं किया। ये झूठ बोलते हैं, ये नाटक करते हैं, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुमको तुम्हारे शरीर से प्यार है, अभिलाषाओं से प्यार है, तुम्हारे पाप से प्यार है, तुम्हारी गंदी सोच से प्यार है। नहीं तो तुम परमेश्वर का चुनाव करते। समझ में आया क्या? चालू हो गया। हालेलुया। आ रहा ना पसीना? हालेलुया। क्या चुन रहे हो तुम, जीवन और मौत? परमेश्वर को चुन रहे हो? कितना भी अच्छा खूबसूरत राह होगा दुनिया की ओर जाने वाला, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उसे मत चुनिए, क्योंकि वो मौत का चुनाव है, वो दलदल है, उधर आपकी बर्बादी है, उधर आप ब्लेस नहीं हो सकते। हालेलुया। तुम क्या चुन रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो तुम ब्लेस होगे? क्या क्या देखा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, परमेश्वर एक दिन आपको काट के फेंक देगा। पता है क्यों? क्योंकि तूने मेरा चुनाव ही नहीं किया। आमीन। हालेलुया। प्रभु की दासी कह रही थी कि क्यों जगह रोक के रखे। पता है, अभी जो सही नहीं चल रहे हैं, अगर वो नहीं आते तो एक सही चलने वालों के लिए यहाँ जगह होती। सच है ना? जगह होती ना। परमेश्वर कहता है कि जो भीड़ है उसे मैं एक दिन हटा दूंगा। भीड़ को नहीं चाहिए मुझे वचन में चलने वाले लोग चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं मुझे फल देने वाले लोग चाहिए। भीड़ जगह को रोक कर खराब करती है। तुम अपने घर में कोई नया चीज ले आते हो, काम की चीज ले आते हो, तो कुछ माचा, कुछ पुराना धुराना साइड करते हो कि नहीं? कुछ को कहते ले जा, कहां? कबाड़ वाला रूम ले जा, कबाड़ वाले रूम में रख दे, क्योंकि नई चीज आई है। हालेलुया। पुराने में रहोगे तो कबाड़ में डाल देगा, नए में रहोगे परमेश्वर के काम आओगे, नहीं तो स्टोर रूम में डाल देगा। हालेलुया। और स्टोर रूम में तुम्हारी बेकदरी हो जाएगी, मच्छर तुम्हारे ऊपर मंडराएंगे, चूहा चू चू करके स्टोर रूम में तुम्हारे ऊपर कूदेगा, थोड़ा खेलेगा, कूदेगा, थोड़ा पोटी करेगा। सही रहोगे, मालिक के काम आओगे, स्वामी के काम आओगे। स्टोर में मत जाना। जो स्टोर में चले गए उनकी प्रार्थनाएं खत्म हो गई, जो स्टोर में चले गए उनका आनंद खत्म हो गया। परमेश्वर ने उन्हें स्टोर रूम में डाल दिया। क्यों? क्या फायदा तुझे मेरे घर को भरने से? हालेलुया। आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप देखते हो ना घर के अंदर रिश्तेदार आ रहे, बेड पे चादर बिछा, माचा पर ले जा, माचा दिखना ही चाहिए। ऐसा जमाना आ गया ना भैया, है ना? टूटी हुई कुर्सी इधर से हटा ले, ये क्या, या पुरानी जूता चप्पल इधर किया, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हटाओ हटाओ हटाओ, साइड करो। आमीन। खुदा भी कहता है ना, मैं पुरानी चीजें उठा करके फेंक दूंगा अगर पुराना रहेगा कुछ भी। तो नया होगा वो मेरे काम आएगा। पुराना होगा स्टोर रूम में डाल दूंगा मैं। और जिन्हें स्टोर रूम में डाल दिया ना, वो उनकी संगति आजकल ऐसे होती है। स्टोर रूम वालों। हालेलुया। इसलिए जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने रख दिया, क्या चुनना है? ये खुदा भी देख रहा है मेरा बेटा, कब हर वक्त आपके सामने 2 मार्ग आएंगे। एक मार्ग तो जीवन का पहले से ही आपके ऊपर है, क्योंकि आपने उद्धार पाया। एक रास्ता बीच बीच में और खुलता रहेगा। हाँ, अचानक से नहीं होता कुछ, एक रास्ता खुलता ना आपके लाइफ के अंदर। और आप जानते हैं, भाई कहता है, माँ कहती है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। लोग भी बताते, खुदा लोगों के द्वारा भी बात करता है और समझ नहीं आता।
और आगे जाके रोते हैं, कोई किसी का नहीं होता। जो दूसरे रास्ते पे गया। गलती खुदा की है क्या? गलती परमेश्वर की है क्या? खुदा तो कहता है मेरे रास्ते में जीवन है, शांति है, ब्लेसिंग है, आराम है, और तू वो रास्ते पे गया जिसमें कांटे हैं। फिर चुप रहते करा, बड़ा दर्द देते हैं दुनिया। एक और फूल बिछा रखा है, लहू बिछा रखा है, शांति मिल रही है, आराम मिल रहा है। दूसरे बगल दूसरे मार्ग पे क्या है? पत्थर है, कंकड़ है। जानते हो तुम ऐसे ऐसे चलते हो दूसरे मार्ग पे, पता है ना, कंकड़ पत्थर है। सोखा नहीं चलता कोई दूसरे मार्ग पे, ओखा ही जाता है, पैर लहूलुहान हो जाते हैं। दूसरे मार्ग में जीवन नहीं है मेरे भाई बहनों। आप कहोगे दूसरा मार्ग क्या है पास्टर जी? हालेलुया, आमीन। सुनो, हमारे बीच में एक भाई है, ठीक है, वो दूसरे मार्ग पे चला गया। और जब दूसरे मार्ग पे चला गया, दूसरी वाली के जमीन नाम कराया। यही है दूसरा मार्ग। क्या मिला? कब्जा करके बैठ गई। बाद में कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करना, वो दे देवे। दूसरे मार्ग पे गए, उसको बनाया है। बुरा नहीं मानना, मुंह में पवित्र आत्मा ने डाल दिया इसलिए बोल दिया। दूसरे मार्ग में ठग बैठे हैं। सच बता रहा हूं, जब भी दूसरे मार्ग में जाओगे ठग बैठे हैं। आमीन। तुम्हें लूटने वाले डाकू बैठे हैं। हालेलुया, आमीन। डाकू की तरह घात लगाती हैं और बहुत से इंसानों को विश्वासघाती बना देती हैं। दूसरा मार्ग मत पकड़ना, दूसरा रास्ते पे मत जाना। हालेलुया। दूसरे मार्ग में कोई फुसलाए, आजा आजा आजा, आमीन। बोलना नहीं भैया, यीशु काफी है मेरे लिए। हालेलुया। हव्वा को देख लो, दूसरे मार्ग पे गई, बर्बाद हो गई। हालेलुया। अब समझ में आया? एक और है दूध जो खुदा ने दिया है, एक और है बोतल, दूसरा मार्ग। किधर जाओगे? आमीन। एक और है घर वाला, दूसरी ओर है बाहर वाला जो काटा है, कूस है, पत्थर है, कंकड़ है, और एक और घर वाला है। किधर जाओगे? तुम्हारे पास हमेशा दो रास्ते होंगे, दो ऑप्शन होंगे। कौन सा वाला चाहिए? बोलिए, हाँ? कौन सा वाला चाहिए? वो तुमने चुनना है। और खुदा को यह सबूत चाहिए कि तू मेरा है या दूसरे मार्ग वाला है। दूसरे मार्ग वाला क्या करेगा? टाटा यीशु जी, रोते हुए आवांगे, घुटने पे आवांगे, उपवास रखेंगे। परमेश्वर कहेगा कब तक तू दूसरे वाले से? एक बार मुंह जल जाता है ना बिल्ली की, तो वो सुधर जाती है। हाँ, कुछ लोगों की आदत है, पता है, दूसरे वाले मार्ग पे जाएंगे, फिर प्रभु वाले मार्ग पे दोबारा। प्रभु कहता है जब रोते हुए आना तो क्यों जाता है? हालेलुया। जब रोते हुए लौटना है तो क्यों जाता है कमला और कमली? हाँ, जब तुझे रोना ही है तो क्यों दूसरे वाले पे जाते? प्रभु ने तुझे इतना साफ सुथरा जीवन का रास्ता तेरे सामने रखा, उसी को पकड़ और उसी पे चल। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर ब्लेसिंग होना है, आशीर्वाद होना है, आपने चुनाव करना है। हालेलुया। किसका चुनाव करना है? परमेश्वर का चुनाव करना है। आमीन। इसलिए बाइबल बताती है, सुनो ना, मेरे साथ में एक वचन और निकालिए, इब्रानियों की किताब, उसका 11वां अध्याय, 11 का 24 पढ़े। हाँ, मूसा सयाना हो गया। अब उसके सामने दो रास्ते थे, एक रास्ता महल, दूसरा रास्ता परमेश्वर के लोग। आपसे पूछना चाहता हूं कौन सा रास्ता चुनते हो?
एक रास्ता कहां था? महल में, जहां भोग विलास थी, व्यभिचार था, गंदे काम थे, गंदगी में जीना था। और दूसरा रास्ता मूसा के पास क्या था? परमेश्वर के लोग। दो रास्ते रख दिया ना। बोलो, मैंने क्या बोला? परमेश्वर हमेशा तुम्हें चुनने का मौका देता है। वो तुमने चुनना है। प्रार्थना करो या ना करो, ये तुमने चुनना है। परमेश्वर कहते कान पकड़ के नहीं उठाता, उठ और प्रार्थना कर। परमेश्वर कहता अगर सुखी रहना है, आगे बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है, शैतान से लड़ना है, उठ और प्रार्थना कर। ये तुमने समझना है। तुम्हारा मन तुमको कहना चाहिए, तुम्हारी आत्मा तुमको सिखाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे नहीं हो कि आपका कोई हाथ पकड़ के ख ग 10 साल का मसीह हो, कोई 8 साल के मसीह है। हाँ, हालेलुया। अभी भी पकड़ के प्रार्थना करवानी है क्या? आमीन। तुमने खुद करना है प्रार्थना, तुमने खुद चुनाव करना है। ठीक है, आगे पढ़िए। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर हाँ? फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार। अब देखिए, उसके सामने दो मार्ग है। मूसा के सामने दो रास्ता। एक रास्ता कहाँ है? नरक की ओर जाता है। कौन सा? महल वाला रास्ता। वो गुनहगारों का रास्ता है, भोग विलास का रास्ता है, मौज मजा मस्ती का रास्ता। दूसरा रास्ता थोड़ा ओखा है। हाँ, सच बता रहा हूं, खुदा का रास्ता थोड़ा ओखा है। वो मजा शायद ना मिले जो दुनिया वाले ले रहे, परंतु पक्का अनंत जीवन में जाता है। पक्का तुम्हारी लाइफ को सेव कर देता है। हालेलुया। दूसरा रास्ता नरक का रास्ता है, जो आपको थोड़ी देर मजा तो देता है, परंतु आपको घायल करके मार देता है। अब बताइए, आपने अपने लाइफ में कौन सा रास्ता चुना है? सच में, सच में। हालेलुया, आमीन। ठीक है, आगे पढ़िए। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन में सुख भोगने। यस, उसके सामने पाप था। दूसरे मार्ग में पाप था, पहले मार्ग में पाप था। अब उसके सामने परमेश्वर का मार्ग भी आ गया। अब वो समझने लग गया कि परमेश्वर है, परमेश्वर का मार्ग है। उसने क्या किया? ध्यान से सुनना। पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से वो अपना ध्यान हटाया। पाप का मजा थोड़ी देर तक का है, बाद में सजा ही सजा है। भयानक बीमारी, कैंसर। मैं आपको बता दूं, अगर व्यक्ति पाप से नहीं हटता है तो यहां तक पैरालाइज भी हो जाता है, शरीर के अंग सूख जाते हैं। आप बाइबल पढ़ के देख लेना, जो लगातार पाप में रहेगा उसे भयानक से भयानक रोग लगते हैं। लकवा की बीमारी आप देखते हैं ना। यीशु ने बोला तेरे पाप क्षमा हुए। वो क्या किया था? उसने पाप में बीमार हुआ था। वो औरत को लोग पत्थर मारने के लिए आए थे, क्योंकि वो पाप में पकड़ी गई थी। वो व्यक्ति जो 38 साल से माचे पे पड़ा था, यीशु ने उसे ठीक किया और वो मंदिर में मिला ठीक होने के बाद। और यीशु ने कहा तू चंगा हो चुका है, तू पाप मत करना, नहीं तो कहीं इससे भी भयानक रोग, इससे भी भयानक बीमारी तुझ पे ना आ जाए। 38 साल से बीमार पड़ा था। यीशु कहते हैं इससे भी भयानक पाप लेके आता है दुख। अब आप सोचिए आप किसे चुनेंगे? अब आप सोचिए आप किसको चुनेंगे? पाप को, जो आपको बीमार कर देगा, आपको गरीब बना देगा, आपको दुखी कर देगा, आपको कर्जे में डाल देगा, आपका सब कुछ लूट लेगा? पाप को चुनेंगे या परमेश्वर को चुनेंगे जिसने बेटा दे दिया, या तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर बना रहा है, तुम्हें ले जाने के लिए वापस आ रहा है? आप उसको चुनना है। अगर आप उसे नहीं चुन रहे, आप दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। बुद्धिमान वो है जो तुरंत पाप वाला रास्ता छोड़ दे, है ना? हालेलुया। कुछ लोगों ने पोस्ट छोड़ दिया था, अभी फिर उस गली धीरे धीरे जा रहे हैं। क्यों भाई? हमें क्यों चखने लग गए? दोबारा दूसरी गली फिर फाड़ लिया, फिर चाटने लग गए। हालेलुया। निकलो, उसमें कंकर पत्थर है, उसमें बर्बादी, उसमें परमेश्वर नहीं मिलता, उसमें बीमारी मिलती है, कर्जा मिलता है, गरीबी मिलती है।
परमेश्वर का चुनाव करो। इसे निर्णय ले लेना आज, है ना। अगर जेब में वो निकाल के फेंक देना, परमेश्वर चुन के जाना। अगर तुम्हारे जेब में अभी इसी वक्त कोई ऐसा चीज है जो खुदा की ओर से नहीं है, अब भी इसी वक्त अब बाहर छूट के जाना। आमीन, हालेलुया। फलानी का फोटो डिलीट करके जाना। हालेलुया। और परमेश्वर का चुनाव करना। मुझे यीशु चाहिए। जिसका चुनाव मूसा ने किया वो मुझे चाहिए। जिसे मूसा ने चुना वो गली मुझे चाहिए। हालेलुया, आमीन। वो मुझे चाहिए। ठीक है, आगे पढ़िए। इसलिए कि हाँ? उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने हे, पाप का कितने दिन तक मजा उठाएंगे? एक दिन ये हालात होने हैं। अभी से ठीक कर लो। अब कई लोग कहते हैं नहीं, ऐसे आएंगे ना उस बगल यीशु राजा का नाम ले लेंगे। की पता ये वाले दिन ही ना आए, उससे पहले ही उठ जाए। हाँ, क्या पता, कोई पता है बुढ़ापा ना आए। एक लड़की थी ना, उसने क्या किया, बोलती मैं कल दिल यीशु को दूंगी। शैतान ने सोचा एक आत्मा मेरे हाथ से निकल जाएगी। वो लड़की ने प्रचार सुना था, बाहर निकली, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गई। शैतान उसे नरक में ले गया। खुदावंत कहता जिस हालात में मैं पाऊंगा वही तय करेगा तू कहां डाले जाएंगे। एक गलती करने से पहले ये सोच लेना कि आप कहां होंगे। मैं कई बार बताता हूं, सुनो। लाइफ आपको एक बार मिला है, 80 साल 70 साल, इसके बाद भी एक लाइफ खुदा ने मौका दिया है। क्या? मेरे बेटे पे विश्वास करके मन फिरा के एक बहुत लंबी आयु, एक बहुत लंबा जीवन में देना चाहता हूं। और एक मजा मार, मस्ती मार और दुनिया में काम कर और फिर मर जा और नरक में उठ जा और हमेशा के लिए नरक में तड़प। ये इसी शरीर में तुमको चुनना है। इसी शरीर में चुनना है। इस शरीर से बाहर केवल आपको वहां भेजा जाएगा जो इस शरीर में तुमने चुना है। समझ में आ रहा है क्या? वहां भेज दिया जाएगा। तो सोच लो, चुनने से पहले, कुछ भी करने से पहले सोच लेना तुमने चुना क्या है। आमीन। खुदा ने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। यहां पर भी स्वर्ग चाहिए, नरक चाहिए। एक रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है, एक नरक की ओर। तुम क्या चुनते हो? अनंत काल का दंड भोगना तो मजा मारो, मस्ती मारो, उसके बाद उठ जाना नरक में। ये इसी शरीर में तय करना है। इसी शरीर में आपको तय करना है कि आप कहां जाएंगे। हालेलुया। आप क्या तय कर रहे हैं इस शरीर में? आप क्या चुन रहे हैं वही होंगे आप। उन्हीं लोगों के साथ आप डाले जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़िए। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से कितने दिन पाप का मजा आएगा? थोड़े दिन, जब तक जवान हो, हैंडसम हो, हाँ, देखने में क्यूट हो। आमीन। कितने दिन तक? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक आत्मिक लोगों के आप जा करके मोबाइल्स के अंदर जाके देख लेना, हजारों ऐसे ऑप्शन उनके लाइफ में होंगे जिन्होंने उन्होंने ब्लॉक किया है। इसे दिखाया, देखो, यहां से हेलो आया, ब्लॉक, वहां से हाय आया, ब्लॉक। पता है क्यों? हमें स्वर्ग चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए। हेलो में गए तो नरक में ले जाएगी हेलो वाली। हालेलुया। आपको पता है ब्लॉक वाली लिस्ट जो होती है ना, वो पूरा का पूरा पड़ी रहती है ना। हालेलुया। आज फेसबुक पे चले जाओ, इतना हाय हर एक के जीवन में होता होगा। जितने भी फेसबुक चलाते हैं, है हेलो वाली जरूर आएगी। आमीन। परंतु जिन्हें स्वर्ग चाहिए, अनंत जीवन चाहिए, वो सीधा मारते ब्लॉक। और जिन्हें फंसना है, नरक में जाना है,
उलझना है, वो उसमें लग जाते हैं। हालेलुया, आमीन। चुनाव करना पड़ता, तुमको क्या चाहिए। हालेलुया, आमीन। चुनाव करना चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। मसीह में चलते चलते आपको चलते चलते पुराने कनेक्शन भी उठेंगे, पुरानी गल्ला भी उठेंगी। आपने कहना वो इंसान मर गया, वो इंसान दफन हो गया, जो पहले था वो खत्म हो गया, है ना तरसेम भाई। अब वो तरसेम नहीं है। हालेलुया, हाँ। अब वो देवराज नहीं है, देवराज बदल चुका है। आमीन, सच में। ठीक है, और आगे। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगता। उसने चुनाव किया दुख भोगना, उसने चुनाव किया कि दुख मिले, कष्ट मिले, खाना ढंग का ना मिले, ख्वाहिशें ना पूरी हो, स्वर्ग मिलना चाहिए। आमीन। एक गोली नशे की अपने जीभ पे रखने से पहले सोच लेना, तुम्हारी आत्मा बर्बाद हो रही है। सोच लेना, वो आत्मा केवल डस्टबिन में डालने के ही काम आएगी। अगर नशे की गोलियां खाओगे, वो आत्मा बर्बाद हो चुकी है, वो कभी परमेश्वर के ज्ञान तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए या तो नशे की गोली डस्टबिन में डालो, या तो खुद डस्टबिन में नरक में चले जाओ। चुनाव तुमने करना है। हालेलुया, आमीन। और आगे। उसने मसीह के कारण हाँ? निंदित होने को, उसने निंदा चुन लिया, महल छोड़ दिया, निंदा में आ गया, कष्ट में आ गया। हालेलुया। परंतु उसे क्या चाहिए था? स्वर्ग, परमेश्वर चाहिए था। मुझे आप बताइए, दो रास्ते हमेशा परमेश्वर सामने रखता है। यही वचन अनाज का। सुनो, पोती भर के घर के अंदर जब यूसुफ था, यूसुफ के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता पोतीफर का पत्नी का दोस्ती करके उस घर में रसगुल्ले खाए। सच है क्या? या तो परमेश्वर खो दे, पोतीफर की पत्नी को पकड़ ले, या तो पोतीफर की पत्नी को छोड़ दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जानते एक महान सेवक बेनी हिन के बारे में, बेनी हिन के बारे में सुना है? आप गवाही सुन लेना। बेनी हिन पता है क्या कहते? बेनी हिन प्रार्थना कर रहे थे, तो बेनी हिन के पास एक गर्लफ्रेंड थी। बेनी हिन ने पूछा, बेनी हिन तुम मुझसे प्यार करता है? बेनी हिन ने बोला, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर ने बेनी हिन से कहा, अगर तू इस्तेमाल होना चाहता है, गर्लफ्रेंड छोड़ दे। हालेलुया, आमीन। अगर तू इस्तेमाल होना चाहता है, स्वर्ग के लिए जीना चाहता है, गर्लफ्रेंड छोड़ दे। आमीन, आमीन। उस दास से बोला कि तू इस्तेमाल नहीं हो सकता, मेरे मसा में नहीं रह सकता जब तक उसे छोड़ेगा नहीं। आमीन। और उसने छोड़ा। आमीन। आपके सामने दो ऑप्शन हमेशा खुदा रखेगा और बोलेगा, एक चाहिए तो दूसरा छोड़ने पड़ेंगे। दोनों नहीं पकड़ेगा ना तो कुड़ कुड़ के आत्मिक तौर से बर्बाद हो जाएगा। एक ने तुम्हें चुनना पड़ेगा, या तो मुझे चुन ले या उसे चुन ले, न तो याद उसी को करता रह जाएगा, मैं दूर हो जाऊंगा। हालेलुया, आमीन। और उस रब के दास ने क्या किया? छोड़ दिया। आमीन, हालेलुया। छोड़ दिया, त्याग दिया। हालेलुया, ठीक है। जो हम पढ़ रहे थे, पोतीफर के घर में कितने ऑप्शन थे? दो ही। एक कौन थी? आपके लाइफ में भी दो ऑप्शन होगा, 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 होगा। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके सामने दो रास्ते ना रखा जाए। अब आपके सामने क्या रखना है? अब आपके सामने तो ऑप्शन रखना, रोटी खा, भजन कर।
हालेलुया। नहीं तो बीच में ये ऑप्शन रख देगा, तेरे घर में चल दिए, इस घर में तू कमाऊंदी है, इतना कुछ कर दी है, तू तो बेकादरी है कमली। कहीं ना कहीं कढ़ाई तो भैया तलने में लोग लगे रहेंगे। कहीं कोई पूरी बना रहा तो कोई गुलगुले छान रहा है। हाँ? हालेलुया। कुछ ना कुछ तो कढ़ाई में पक रहा है। शैतान किसी की कढ़ाई को बेकार नहीं जाने देता है। हाँ? कोई कहीं से टेंशन में है, कोई कहीं से टेंशन में है, किसी को फ्री नहीं रहने देना चाहता हो। ठीक है, अब आप सोचिए, एक परीक्षा थी किसकी? यीशु की। देखिए आप 39वां उत्पत्ति किताब 39 का 6 पढ़िए। इसीलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में, सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़, हाँ? अपनी संपत्ति का कुछ हाल ना जानता वो था। अपनी संपत्ति का कुछ भी हाल नहीं जानता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रचार तो बहुत है इस दोनों चीजों के बारे में, बहुत बहुत ज्यादा है मेरे पास, परंतु समय थोड़ा है। हालेलुया। मिला कुछ? मिला है क्या? आमीन। दूसरे वाले नलके को अभी बंद करो। ठीक है, और आगे। यूसुफ सुंदर और रूपवान था, और इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ। हाँ? अच्छा सुनिए, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? यूसुफ की ऐसी परीक्षा। यूसुफ के पास पहले से ही परमेश्वर का दर्शन है, ऊंचा उठने का दर्शन है। बीच में एक दर्शन और तैयार हो रहा है। क्या? पोतीफर की पत्नी। आमीन। अब वो लड़का क्या चुने? एक तरफ खुदा ने दर्शन दिया है। क्या दर्शन दिया है? प्रधानमंत्री होने का, सबसे ऊपर जाएगा तू, तेरे भाई लोग तेरे आगे झुकेंगे और वे तेरे पास आएंगे, दंडवत करेंगे। ऐसा दर्शन खुदा ने दिया है। दूसरी तरफ पोतीफर की पत्नी है। हर आत्मिक बढ़ोतरी के पीछे एक रुकावट जरूर आएगी। हालेलुया। वो रुकावट आपका कुछ भी, मोबाइल भी रुकावट हो सकता है, आमीन, कुछ भी हो सकता है, परंतु एक रुकावट आपके लाइफ में जरूर होती है जो आपको, कुछ लोगों का खेत ही है, टाइम नहीं मिल रहा पास्टर जी, की करिए, खेत से बड़ा काम है, असी किसान है, क्या निकाला? एक भाई आके कहता है, पास्टर जी इस साल ना कुछ भी नहीं है। मैंने बोला, मैंने मांगा क्या? परंतु भागे थे ना, इतना दौड़े थे ना परमेश्वर को छोड़ के, तभी तो कह रहे हैं कुछ ही नहीं निकला। रब छोड़ के क्या पालोगे जी? हमें यही तो तुम्हारी सोच है। तुम सोचते हो जितना भागूंगा उतना ही बनाऊंगा। नहीं, पतरस ने भी पूरा भागा था, पूरी रात कुछ नहीं पकड़ा था, पर जैसे यीशु नाव पे आया और जाल डाला, भर गया जाल। यीशु होना चाहिए भाई। हालेलुया। और आगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, हाँ? कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, हाँ? मेरे साथ सो। और पर उसने अस्वीकार किया, मना किया। पता है क्यों मना किया? उसके पास एक और रास्ता था, उसके पास एक और दर्शन था, एक और गली थी जिसमें खुदा मिलता था। हालेलुया। तुमने तो खुदा के गली में गेट लगवा दिया है, कुंडा भी लगा दिया है। और आगे। और उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है, जो कुछ यहाँ पर है, इस घर में है, मेरे हाथ से है। मैं जेड़ा मर्जी पैसा खर्च कर सकता हूँ, सब कुछ मुझे मालिक बना दिया है इस घर के स्वामी ने। और स्वामी कुछ नहीं जानता, हाँ, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। हाँ, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। और उसने तुझे
हाँ जो उसकी पत्नी है हाँ उससे कुछ नहीं रख छोड़ा। उसने कुछ भी नहीं रख छोड़ा और सब कुछ मेरे मालिक ने मुझे दे रखा है। और इसीलिए भला भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके मैं ऐसी बड़ी दुष्टता, एक तरफ मेरा स्वामी है, एक तरफ परमेश्वर है और एक तरफ तू है, उसे समझाया। और परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? वो कहता मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? बताइए उसको उसने किसको चुना? परमेश्वर को चुना ना। किसको चुना? आपको किसको चुनना है? अगर यीशु उस जगह पर पाप में लिप्त हो जाता तो बताइए प्रधानमंत्री बनता? इसका मतलब वो एक परीक्षा थी कि यीशु को क्या चाहिए, परमेश्वर का साथ चाहिए या पोतीफर की पत्नी का साथ चाहिए। हालेलुया। वो चुनाव आपने करना है, आपने चुनाव करना है कि स्वर्ग वाला मार्ग चाहिए या नरक वाला, पवित्रता का मार्ग चाहिए या अशुद्धता का मार्ग चाहिए, झूठ वाला मार्ग चाहिए या सत्य वाला मार्ग चाहिए, जीवन वाला मार्ग चाहिए या मृत्यु वाला मार्ग चाहिए। वो तुमको चुनना है। खुदा ने तुम पर छोड़ दिया है, भोला भाई तुम पर छोड़ दिया है। तू समझ ले तुझे क्या चाहिए, तू निर्णय ले ले चंगी तरह से 2023 में, क्योंकि 24 आ रहा है। तुझे क्या चाहिए 24 में? परमेश्वर चाहिए तो दूसरा वाला रास्ते बंद कर। जो दूसरे रास्ते जा रहे हैं, संसार की ओर जा रहे हैं, उस रास्ते को बंद कर। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये आपने चुनाव करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने चुन लिया, क्या करना पड़ेगा? अब खुदा चुनने के बाद कि मुझे परमेश्वर चाहिए, उसके बाद आपको क्या देगा परमेश्वर? फिर आपके सामने दो रास्ते रखेगा परमेश्वर, शक्ति देके, सामर्थ्य देके, पवित्र आत्मा देकर कि ये व्यक्ति मुझे चुनना चाहता है। परमेश्वर फिर आपके सामने दो ही ऑप्शन रखेगा, ठीक है? अब आपकी लड़ाई बदल जाएगी। फिर लड़ाई कहाँ चालू हो जाएगी? आपने बाहर वाली गली छोड़ दी, अब आपकी लड़ाई हो जाएगी खुद के शरीर पर, क्योंकि गलियों में यही जाता है ना, दूसरी गली यही पकड़ता है ना। दूसरी गली कौन पकड़ता है? तुम्हारा शरीर ही ना। हाँ, अब आपकी लड़ाई हो जाएगी शरीर से। आगे पढ़िए, मेरे साथ में वचन निकाले, रोमियो की किताब 8 का 12। इसके बाद में हम प्रभु भोज की ओर जाएंगे। हे भाइयों, हम शरीर में कसना नहीं। अब आपके पास दो चीजें, एक शरीर जो आपको अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए कह रहा है, ठंड आएगा पौआ दे दे, काम बवा लगता दुखी जानदा, हाँ पोस्ट दा आन दे। हालेलुया, आमीन, ठीक है? अब आपने चुनाव करना है, क्या चाहिए? आगे पढ़िए। हम शरीर के कर्जदार नहीं। हाँ, शरीर के कर्जा खा रखे हो क्या? ये खड़ा हूं, कोई पोस्ट है क्या? ये वचन का नशा है। इसी नशा में कसी नहीं चलेगी तुमसे। हाँ, क्यों? पोस्ट के नशा में ही चलती है कसी। एक आत्मा का भी नशा होता, जाओ और आत्मा में करो, क्यों नहीं चलेगी भाई? अब इस नशा में दे दोगे ना, खुदाई करने के लिए पता नहीं कहां तक खोद दूंगा मैं। हालेलुया, ये भी एक जोर है। हालेलुया, ठीक है? आगे पढ़िए। हम शरीर के कर्जदार नहीं की शरीर के अनुसार दिन काटे। अब सुन लो, आगे पढ़िए। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन अगर शरीर से दिन काटेंगे, शरीर को इच्छा पूरी करेंगे तो मरोगे। अब आपके सामने दो चीज है, या तो शरीर को खुश कर लो, शरीर को मजा दिला दो और मर जाओ, और दूसरा ऑप्शन क्या है? यदि आत्मा से एक ये भी है, जिंदा रहने के लिए आत्मा से देह की अभिलाषाओं को मारो। क्या करो? गलत अभिलाषाओं को मारो और तो जीवित रहोगे, आत्मा में जीवित रहोगे, स्वर्ग में जीवित रहोगे, अनंत काल का जीवन पाओगे।
या तो शरीर को खुश कर लो और मर जाओ। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो और आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो। अब तुम्हारे ऊपर चुनाव है, मारना है या पालना है। अब तुम्हारे ऊपर है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आशीष दे और आपको आत्मिक उन्नति दे। हालेलुया। अभी समय प्रभु